नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी 10th क्लास की चैप्टर नंबर 3 से संबंधित जिसका नाम जल संसाधन ने ऑल क्वेश्चन एंड फैक्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो अधिक लंबा नहीं बनेगा क्योंकि इस चैप्टर के अंतर्गत कम ही फैक्ट दे रखे हैं, लेकिन जितने भी फैक्ट दे रखे हैं काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो सब भी हम इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी का सारा मैटर मैं आपके सामने रखने वाला हूँ और वो भी कम समय के अंतर्गत, तो आपका एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पृथ्वी के धरातल पर जल कितना है? 1/3, 2/3, 3/4 या फिर कोई नहीं। देखिए काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसमें भी गलती कर सकते हैं। इन दो ऑप्शनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है पृथ्वी के धरातल पर जो जल है वो है 3/4। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। जल किस प्रकार का संसाधन है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जल जो है ये नवीकरण योग्य संसाधन है। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो देखिए भारत की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो है 114 सेंटीमीटर। तो आप ये ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल विद्युत है? ये भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत में समझिए कि ये कुल विद्युत है, इसमें जो जल विद्युत का हिस्सा है वो कितना है? ये लगभग है 22%। तो आप ये ध्यान रखिएगा। किस मौर्य शासक के समय वृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण हुआ? तो ये कौन से मौर्य शासक हैं? देखिए इनका नाम है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण हुआ था। निम्न क्षेत्र और उनके राज्य के संबंध में सही सम्मिलित कौन सा है वो बताना है। कलिंग क्षेत्र ओडिशा, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटक, कोल्हापुर महाराष्ट्र या फिर सभी। देखिए सही आंसर होगा सभी। चारों यहाँ पर सही सम्मिलित दे रखे हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास तालाब बनवाया? देखिए हिस्ट्री का ये फैक्ट ज्योग्राफी की बुक में डाल दिया गया है, क्योंकि जल संसाधन से संबंधित ये फैक्ट है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 14वीं शताब्दी में जो इल्तुतमिश है इसने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास नामक एक तालाब बनवाया था। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी बेसिन में स्थित है? देखिए करेक्ट आंसर होगा सतलुज व्यास बेसिन। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ रहे कि जो भाखड़ा नंगल परियोजना है ये किस नदी पर बनी हुई है, तो ये सतलज नदी पर है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। हीराकुंड परियोजना किस नदी बेसिन में स्थित है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, महानदी बेसिन में। किसने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा? तो किसने कहा था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जवाहरलाल नेहरू ने। तो आप ध्यान रखिएगा। आप देखिए यहाँ पर अगर बांध की जगह एक वर्ड और भी यूज हो सकता है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने। या फिर बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने। दोनों एक ही, आप ये ध्यान रखिएगा। किस बांध निर्माण के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सरदार सरोवर बांध के निर्माण के विरोध में। और जो देखिए ये नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये एक प्रकार का गैर सरकारी संगठन था। तो इफेक्ट आप ध्यान रखिएगा, बुक के अंतर्गत इफेक्ट दे रखा है। सरदार सरोवर बांध परियोजना कितने राज्यों के मध्य में है? तो देखिए सही आंसर होगा 4 राज्यों के मध्य में है। 4 राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? तो देखिए ये बांध कहाँ पर है? ये बांध है गुजरात के अंतर्गत। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। और देखिए जो सरदार सरोवर बांध है इस परियोजना से राजस्थान के लगभग 124 गांव में जलापूर्ति होती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। किस नहर के माध्यम से? तो इस नहर का नाम है नर्मदा नहर। कृष्णा गोदावरी विवाद किन किन राज्यों के मध्य में है? तो देखिए कृष्णा गोदावरी जो विवाद है ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य है। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। कोयना नदी जल विद्युत परियोजना किस सरकार की परियोजना है?
तो देखिए सही आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार की। और जो विवाद है कौन सा वाला, कृष्णा गोदावरी विवाद, वो इसी परियोजना के कारण उत्पन्न हुआ था। महाराष्ट्र में जब ये कोयना नदी जल विद्युत परियोजना बनाई गई तो महाराष्ट्र सरकार ने जो अतिरिक्त पानी था उसको रोक लिया था, तो आगे वाले जितने भी राज्य थे उन्होंने इसका विरोध किया था। वर्षा जल एकत्र करने के लिए राजस्थान के किस जिले में खदीन का निर्माण किया जाता है? तो ये जिला कौन सा, ये जिला है जैसलमेर। मेघालय राज्य की राजधानी क्या है जो छत पर वर्षा जल एकत्रण के लिए प्रचलित है? तो देखिए अगर आगे वाला सेंटेंस ना हो तो भी आप इसका आंसर लगा पाएंगे। आप सभी को पता होगा मेघालय राज्य की जो राजधानी वो है शिलोंग। तो आप ध्यान रखिएगा। और शिलोंग किसके लिए प्रसिद्ध है? छत पर वर्षा जल एकत्रण के लिए, संग्रहण के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा। विश्व के सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो देखिए विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम के अंतर्गत, और चेरापूंजी के अंतर्गत भी काफ़ी अधिक वर्षा होती है, लेकिन सबसे अधिक होती है मासिनराम में। क्या आप कमेंट सेक्शन में ये लिख के बता सकते हैं कि मासिनराम किस राज्य में है? ये मैंने आपको कई वीडियो में बता दिया है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। ऐसा राज्य जहां पूरे राज्य में हर घर में वर्षा जल एकत्रण ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया गया है, तो ये राज्य कौन सा है? देखिए करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु, 3rd नंबर ऑप्शन। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। किस राज्य में नदियों व झरनों के जल को बांस के द्वारा बने पाइप में एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है? तो ये जो पुरानी विधि है ये किस राज्य में प्रचलित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3rd, मेघालय के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अपने समय की सबसे बड़ी, देखिए यहाँ पर कृत्रिम होगा, कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील का निर्माण किस शताब्दी में करवाया गया? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 11वीं शताब्दी में। गुल अथवा कुल नामक वाहिका किन क्षेत्रों के लिए नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई है? तो ये दोनों वाहिकाएं किन क्षेत्रों में बनाई गई हैं? पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों में। और देखिए अधिकतर ये हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा कुल अथवा जो गुल वाहिकाएं इनके बारे में। नीचे वाले फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण को टांका कहा जाता है। ये फैक्ट बुक के अंतर्गत दे रखा है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए जितने भी फैक्ट थे वो सभी मैंने आपके सामने रख लिए हैं। आज का जो हमारा कमेंट वर्क है जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोयना नदी जल विद्युत परियोजना किस सरकार की परियोजना है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश? अगर आपको इसका सही आंसर आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी चैप्टर नंबर 4 से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कृषि से संबंधित। तो सारे फैक्ट एंड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। कम समय के अंतर्गत ही हम सारे ये मैटर कवर कर लेंगे। धन्यवाद।